नमस्कार, मैं परिकालिया, आपकी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और ग्राफोलॉजिस्ट लेकर आई हूँ आपका वीकली प्रेडिक्शन। जैसे हम हर हफ्ते बात करते हैं कि आपका ये कमिंग वीक आपके लिए क्या चैलेंजेस, क्या ऑब्स्टैकल्स और कैसी एनर्जी लेकर आएगा, तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज की, यानी हमारी मेष राशि वाले लोगों की। तो आपके लिए ये वीक अगर मैं प्रोफेशनली देखूं तो एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी ला रहा है। कहीं ना कहीं कोई चॉइस आ सकती है आपके पास, किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी रह सकती है अपने काम को लेकर। मेहनत आपकी इस वीक काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत को सोच समझ के चैनलाइज कीजिएगा। मेहनत करने से पहले सोचिएगा कि आपने ये मेहनत कैसे करनी है। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरी आ सकती है, डिस्टेंस आ सकता है। इमोशनली, मेंटली, हो सकता है फिजिकली आपके पार्टनर कहीं दूर जाएं। उसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिख रहे, बट ओवर थिंकिंग रह सकती है अपने पार्टनर को लेकर। तो उस चीज़ को ओवरकम कीजिएगा, कम्युनिकेट कीजिएगा और अपने पार्टनर के साथ उन डिफरेंसेस को रिजॉल्व कीजिएगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक हेल्थ मुझे पॉजिटिव लग रही है, लेकिन हेल्थ पर थोड़ा खर्चा हो सकता है पुरानी पास्ट कोई हेल्थ हिस्ट्री रही हो जिसके कारण आप आगे हेल्थ पे खर्चा करें। कोई टेस्ट हो सकते हैं, कोई डाइटिशियन हो सकते हैं, या किसी इंसान को आप अपनी हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस इस वीक मुझे दिख रहे हैं आपके लिए। अगर मैं आपकी फाइनेंशियली देखूं तो फाइनेंशियली व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आया है। आपको हर तरफ से फाइनेंशियली पॉजिटिव रहने वाला है, सपोर्ट रहने वाली है, इन्फ्लो रहने वाला है। और उसके बाद हम बात करेंगे आपकी एंजलिक गाइडेंस का। तो इस वीक आपकी एंजल्स और आपके स्पिरिचुअल गाइड्स आपको कह रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन। कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा। हर चीज़ में जो भी चीज़ आप करने जा रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ भी आपको कोई फीलिंग आती है तो उस चीज़ को एक्सप्रेस कीजिए, उस इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। अपनी वर्क प्लेस, अपनी पर्सनल लाइफ या अपनी हेल्थ को लेकर सबसे पहले अपनी उस गट फील को ट्रस्ट कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एंजल्स आपको उसके थ्रू गाइड कर रही हैं, आपको मैसेज दे रही हैं। चलिए अब हम बात करेंगे टॉरस की, यानी वृष राशि वालों की। तो आपके लिए ये वीक क्या फ्लो लाया देखें। सबसे पहले प्रोफेशनली बात करें तो प्रोफेशनली एक सॉलिड वीक दिख रहा है आपके लिए। अच्छी प्रोग्रेस, अच्छा इन्वायरमेंट दिख रहा है आपकी वर्क प्लेस पर। कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए फेवरेबली वर्क करने वाली हैं। फीमेल कॉलीग्स, फीमेल बॉस से फ़ायदा होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, लेकिन आपकी एनर्जी थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट दिख रही है। हो सकता है आपके सारे काम बने तो आप थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं या सोचें कि जो आपको लग रहा है वही सही है। तो इस एनर्जी को कंट्रोल रखिएगा, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर पावर मत करने दीजिएगा, या अपनी सक्सेस को अपने सिर पे मत चढ़ने दीजिएगा। बहुत ज़्यादा उस चीज़ से बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कहीं ना कहीं बैलेंस में चलना है, तो आपके लिए प्रोफेशनली अच्छे आउटकम्स लेकर आने वाला है। जहाँ तक पर्सनली आपकी बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ में एक स्टक एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिफ़िकल्टीज़, एक दूसरे के बीच की अंडरस्टैंडिंग ख़त्म होना, एक दूसरे को ना समझना, ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं। आप अपने पार्टनर से दूर जा सकते हैं, दूर रहना चाह सकते हैं। तो पर्सनली थोड़ा सा वीक संभाल के चलिएगा। थोड़े से अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, अपनी ईगो पर कंट्रोल रखिएगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो हेल्थ काफ़ी पॉजिटिव है। हेल्थ में मुझे कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही आपके लिए। और अगर मैं फाइनेंशियली देखूं तो फाइनेंशियली भी ये वीक थोड़ा सा क्रंच रहने वाला है। हो सकता है कोई इन्फ्लो आना हो, वो ना आए, और आप जैसा चल रहा है बस चला रहे हो। कोई छोटा मोटा लॉस होने के भी चांसेस हैं। तो इस वीक थोड़ा ध्यान से संभल के चलिएगा, पर्सनली भी और फाइनेंशियली भी। अब देखिए मैसेज आपके स्पिरिचुअल गाइड्स से। तो इस वीक स्पिरिचुअल गाइड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उस अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत कीजिएगा। एंड फॉरगिवनेस रखिएगा अपने अंदर। ओवर कॉन्फिडेंट ईगो को ओवर पावर मत करने दीजिएगा। आपके कार्ड्स भी पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से सफरिंग आए हैं, स्ट्रगलिंग आए हैं, तो कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस को अपनाइएगा, भूल जाइएगा चीज़ों को और आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं मिथुन राशि वालों की तरफ। तो देखें आपके लिए ये वीक क्या एनर्जी लेकर आया है।
अगर मैं प्रोफेशनली देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं प्रोफेशनल प्लेस पर कोई कन्फ्यूजन, कोई अनएक्सपेक्टेड डिले, कोई ऑब्स्टैकल आ सकती है आपके लिए। आपका कोई काम बनना हो वो काम ना बने, या उस काम का एक पोर्शन बने जो आपको सिग्निफिकेंट ना लगे, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट मैं देख रही हूँ आपके इस वीक से। तो थोड़ा सा अपने काम को लेकर ये वीक आपके लिए स्ट्रगलिंग रह सकता है, ओवर थिंकिंग वाला, डिसअपॉइंटमेंट वाला रह सकता है। जहाँ तक आपकी हम पर्सनल लाइफ देखें तो पर्सनल लाइफ मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है सिचुएशन बहुत मेजरली इम्प्रूव नहीं होने वाली, लेकिन पार्टनर से, फैमिली से सपोर्ट आ सकता है आपके लिए। आप अपने पर्सनल लाइफ में अकम्प्लिश्ड फील करें, अपने पार्टनर के साथ हैप्पी फील करें। आपके पार्टनर आपको अपलिफ्ट कर सकते हैं, आपको बूस्ट कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं। जहाँ तक आपकी हेल्थ देखें तो हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है पुरानी अगर कुछ चल रहा है तो हेल्थ में एक इम्प्रूवमेंट दिख रही है, आगे जाकर हेल्थ बेटर होगी। मेंटली थोड़ा सा आपकी हेल्थ परेशान रह सकती है, आप स्टक एनर्जी फील कर सकते हैं, फंसा फंसा फील कर सकते हैं, या एक जगह पर अबैंडन होने की एनर्जी भी फील कर सकते हैं। तो उस एनर्जी से बचिएगा और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है आपके लिए, तो इम्प्रूवमेंट भी दिख रही है मुझे। अगर मैं फाइनेंशियली देखूं तो फाइनेंशियली आपका वीक अच्छा जाएगा। कहीं ना कहीं से पार्टीज़ का वीक रहने वाला है, सेलिब्रेशंस का वीक रहने वाला है, सोशलाइजेशन का वीक रहने वाला है आपके लिए। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइड्स और एनर्जीज से देखें तो ये वीक आपके लिए मेडिटेशन विल ब्रिंग यू आंसर्स। इस वीक एंजल्स कह रही हैं कि मेडिटेशन को ट्रस्ट कीजिए। जब भी आप थोड़ा ओवरवेल्म फील करें, नेगेटिव फील करें, तो कहीं ना कहीं एक स्टेप बैक ले लीजिए, अपने क्योस से थोड़ा सा पीछे आ जाइए, अपने आप में एक आइसोलेशन में अपने आप को टाइम दीजिए, मेडिटेट कीजिए और उस डिवाइन से आंसर्स मांगिए। चलिए अब हम आगे बात करेंगे कर्क राशि वालों की, यानी कैंसर्स की। तो ये वीक आपका फ्लो ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ थॉट्स कैसा रहेगा। वर्क प्लेस पे अगर हम देखें तो वर्क प्लेस पर अच्छा आउटकम दिखने को मिल सकता है, पॉजिटिव रहेगा। कहीं ना कहीं फोकस रखिएगा, फोकस रहिएगा अपनी ग्रोथ की तरफ, अपने अप्रोच की तरफ, या जो भी आपका एक गोल है, जो भी आपने एम सेट कर रखा है अपने लिए, उस पर फोकस रखिएगा। तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है अपनी वर्क प्लेस पे, कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा और मेहनत करते रहिएगा। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है किसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, कोई अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टैकल आ सकती है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके लिए एक बैलेंसिंग स्केल बनने वाले हैं, वो चीज़ों में आपको बैलेंस करने वाले हैं, वो आपको सही और गलत बताने वाले हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट मत होइएगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर ग्रेटफुल रह सकते हैं, उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड शेयर कर सकते हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टैकल या प्रॉब्लम के कारण आप और आपके पार्टनर और क्लोज आ सकते हैं। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है इमोशंस पर थोड़ा काबू रखिएगा, इमोशंस ओवरवेल्म हो सकते हैं। वाटर एलिमेंट आपके कहीं ना कहीं बॉडी में बढ़ सकता है, तो वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं। अपने शोल्डर एरिया और नेक एरिया का ध्यान रखिएगा, वहाँ पर कोई इंजरी या स्ट्रेन आने के भी चांसेस हैं। अगर हम आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखें तो इस वीक फाइनेंशियली आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगा, आप कुछ भी करेंगे फाइनेंशियली आपको अगर आपको कहीं से भी ज़रूरत होगी तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपको कह रही हैं दैट यू डू नॉट नीड टू वरी। आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको कोई अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टैकल आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं डिवाइन ने ही प्लान कर रखी है आपके लिए, आपकी बेटरमेंट के लिए। तो उस पर ट्रस्ट रखिएगा, एंजल्स पर ट्रस्ट रखिएगा एंड कुछ चीज़ों में अपने आप को उस एनर्जी की तरफ सरेंडर कर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे लियोस की, यानी सिंह राशि वालों की। तो आपके लिए ये वीक की फ्लो ऑफ एनर्जी देखें कैसी रहने वाली है। प्रोफेशनली अगर मैं देखूं तो मुझे एक ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच दिख रही है आपकी तरफ से। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने गोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, फोकस्ड रहेंगे। कहीं ना कहीं वहाँ से आपको पॉजिटिव आउटकम्स भी आने वाले हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आप ट्रैवल कर सकते हैं ओवरसीज़ अपने काम के कारण एंड हो सकता है अंदर से आप शायद फाइनेंशियली उतने कंटेंट ना रहें, बट अपॉर्चुनिटीज़ वाइज, ग्रोथ वाइज देखो तो मुझे ये वीक अच्छा लग रहा है आपके लिए। पर्सनली देखूं
तो पर्सनली आपकी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई हैं। सन का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रहने वाली है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एक रोमांटिक टाइम रहने वाला है। हो सकता है आप और आपके पार्टनर एक रोमांटिक गेट अवे पर जाएं। कहीं ना कहीं रोमांस का वीक है, लव का वीक है, पैशन का वीक है आपके और आपके पार्टनर के लिए। अगर आप सिंगल हैं और आप किसी को सीख कर रहे हैं तो ये एक वीक बहुत अच्छा रहने वाला है, जहाँ आपको एक आइडियल मैच मिल सकता है। पॉसिबली फीमेल्स के ज़्यादा चांसेस हैं कि उन्हें कोई ऐसा मैच मिले जैसा वो चाह रही हों, जैसा वो मैनिफेस्ट कर रही हों। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक हेल्थ पे मुझे ऐसा लगता है आपको हो सकता है किसी डॉक्टर को, किसी फिजिशियन को, किसी डाइटिशियन को कंसल्ट करना पड़े। हेल्थ शायद उतनी अच्छी ना जाए जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको एक डॉक्टर या किसी भी लर्नड पर्सन को कंसल्ट करना पड़ सकता है। अगर फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली ये वीक अच्छा है। कहीं ना कहीं आपकी सेविंग्स बढ़ने वाली हैं, लेकिन खर्चते वक्त थोड़ा सोच समझ के खर्चिएगा। एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस की तरफ मत भागिएगा। धीरे धीरे अपनी सेविंग्स को यूज़ कीजिएगा, सही तरीके से यूज़ कीजिएगा। अब हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस और डिवाइन एनर्जी देखें तो डिवाइन आपको कह रहा है कि इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल इन योर हैंड्स। जो भी आप करना चाह रहे हैं, जैसा भी आप एक्वायर करना चाह रहे हैं, जो भी गोल है, कुछ भी है, वो आप खुद से कर सकते हैं। आप में वो कैलिबर है। अपने ऊपर वो सेल्फ बिलीफ बनाकर चलिएगा, अपने ऊपर ट्रस्ट कर चलिएगा, पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर चलिएगा, तो आपके सारे ड्रीम्स और जो भी आप एक्वायर करना चाह रहे हैं वो सब सच हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। तो आपके लिए ये वीक क्या एनर्जी लाया देखें। प्रोफेशनली देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल प्लेस पर ग्रोथ का टाइम है। आपके लिए कहीं ना कहीं भागा दौड़ी का टाइम रह सकता है, हसल का टाइम रह सकता है। हो सकता है आपकी भागा दौड़ी बहुत बढ़े, लेकिन उससे आपको फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं। फाइनेंशियली आपको प्रॉफिटेबल रहने वाला है, फाइनेंशियली रीप करने वाला है। उसके साथ साथ आप काफ़ी अचीवमेंट्स एक्वायर करने वाले हैं इस वीक। पुरानी अचीवमेंट्स आप कहीं ना कहीं एक कंटेंट और सेटिस्फाइड रहने वाले हैं अपनी प्रोग्रेस से, अपनी ग्रोथ से इस वीक। तो प्रोफेशनली देखूँ तो काफ़ी अच्छा और ग्रोथ ओरिएंटेड वीक दिख रहा है आपके लिए। पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का टाइम है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टीज़, एंगेजमेंट, मैरिज, ऐसे भी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। उसके साथ साथ आपके लिए ये वार्निंग ज़रूर आई है कि किसी पर बहुत ज़्यादा ओवर ट्रस्टिंग मत बनिए। थोड़ा सा रियलिटी में रहिएगा, डिल्यूजन में मत जाइएगा, ज़्यादा इमेजिनरी वर्ल्ड में ना जाइएगा, प्रैक्टिकलिटी के साथ चलिएगा और ओवर ट्रस्टिंग मत बनिएगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ पॉजिटिव रहने वाली है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा। मेंटली अपने आप को वेल रखने के लिए जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं अपने पार्टनर के साथ या जिसको भी आप ट्रस्ट करते हैं, कोई भी आपका फ्रेंड, कोई भी ऐसा सोलमेट, उससे ज़रूर बात कीजिएगा। अगर फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली आपका वीक मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है पुराने जो स्टक इश्यूज़ थे वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगे। पूरी तरीके से तो इस वीक नहीं होंगे, बट बेटर होते जाएंगे। कहीं ना कहीं से रास्ते खुलते जाएंगे आपके लिए। अगर हम आपकी डिवाइन एनर्जी की गाइडेंस देखें तो इस वीक आपकी एंजल्स कह रही हैं अपनी हेल्थ पर ज़रूर फोकस कीजिएगा, इम्प्रूव कीजिएगा। हेल्थ, अगर आपके दिमाग में कोई एक टारगेट गोल है तो उस गोल की तरफ ज़रूर जाइएगा। काम में इतने मत बिजी हो जाइएगा या बाकी चीज़ों को इतना मत प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि आपकी हेल्थ एकदम डिक्लाइन हो जाए। तो हेल्थ को भी प्रायोरिटी बना के ज़रूर चलिएगा। अब बारी आ गई है तुला राशि वालों की, यानी लिब्रंस की। तो आपकी इस वीक की एनर्जी क्या है देखें। प्रोफेशनली देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है फोकस का टाइम है, आप फोकस करने वाले हैं। आप अपने गोल की तरफ माइन्यूट डिटेल्स को भी मत मिस कीजिएगा। एक्यूरेसी से चलिएगा, फोकस से चलिएगा, तो आपको रिजल्ट्स आने वाले हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं। उसके साथ साथ आपकी वर्क प्लेस पे आपके कोलीग्स के साथ थोड़े से मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। तो उस चीज़ का दिमाग में ज़रूर रखिएगा, ध्यान रखिएगा और अपने आप को क्लियर रखिएगा कम्युनिकेशन में, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ही ना हो एट द फर्स्ट प्लेस। उसके अलावा वर्क प्लेस पे एक इन्फैचुएशन देखने को मिल सकता है, अट्रैक्शन देखने को मिल सकता है किसी के साथ, तो वो भी हो सकता है आपके लिए। अगर पर्सनली देखूं तो पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है बहुत ओवरबर्डन फील कर सकते हैं। हो सकता है आपके रिलेशनशिप का प्रेशर आ रहा हो आपके ऊपर, या कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से एक प्रेशर आ रहा हो जिसके कारण आप थोड़े से डिप्रेस, थोड़े से डाउन रह सकते हैं।
तो वो एनर्जी का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अपने आप को बहुत ज़्यादा लो मत कीजिए, कहीं ना कहीं मैनेज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, तो पर्सनल लाइफ बेटर हो जाएगी। आपकी हेल्थ देखें तो हेल्थ में इस वीक आपको कहीं ना कहीं अपने हार्ट का, ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ का ध्यान रखना है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्लड लॉस होने के चांसेस हैं, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा हेल्थ की तरफ ध्यान रखिएगा। जब आप कहीं जा रहे हैं, फायर हैज़र्ड्स होने के चांसेस हैं, तो उन चीज़ों से ज़रूर बचिएगा। अगर हम आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जैसा अभी तक चल रहा है वैसा ही चलने वाला है, बट उसके कारण आप प्रेशर ले सकते हैं, आप ओवरवेल्म हो सकते हैं, तो उसको ज़रूर दिमाग में रखिएगा। आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपको मैसेज दे रही हैं फॉरगिवनेस का, कि कोई भी चीज़ आपके दिमाग में स्टक हो गई है किसी इंसान को लेकर, खुद को लेकर, उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, लेट गो कीजिए, ताकि जो पॉजिटिविटी है, नई पॉजिटिव आपके लिए चीज़ें, चेंजेस आ रहे हैं, वो आप अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएँ, उनको इनकलकेट कर पाएँ अपने अंदर। तो फॉरगिवनेस लाइएगा अपने लिए, लोगों के लिए, और कोई भी ऐसी सिचुएशन के लिए जो ऑलरेडी हो चुकी है, रिग्रेट और जितनी नेगेटिव इमोशंस हैं उसको रिलीज़ कीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की, यानी स्कॉर्पियंस की। तो आपके लिए ये वीक प्रोफेशनली, पर्सनली, हेल्थ वाइज क्या एनर्जीज लाया है। प्रोफेशनली सबसे पहले बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है सिस्टमैटिक अप्रोच से चलना है। सिस्टमैटिकली आप जो भी काम करेंगे वो आपके लिए वर्कआउट करेगा, आपके लिए अच्छा बेनिफिशियल रिजल्ट लाने वाला है, आपको सक्सेस मिलने वाली है, लेकिन उसकी वजह से आप ओवर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं या टू हाई सेल्फ एस्टीम में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको ज़रूर कंट्रोल में रखिएगा, उसको दिमाग में रखिएगा, तो आगे भी अच्छा जाने वाला है, अच्छी ग्रोथ दिख रही है। पर्सनली देखूं, पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फीमेल पार्टनर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा ईगो में नहीं आना है, ईगो में अड़ना नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा, तो ये इश्यूज़ भी रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो हेल्थ वाइज अगर मैं देखूं तो मुझे कोई बहुत मेजर परेशानी नहीं दिख रही। फीमेल्स में पीरियड्स को लेकर इश्यूज़ आ सकते हैं, हार्मोनल इश्यूज़ आ सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। एंड उसके साथ साथ थोड़े से नेगेटिव ज़्यादा हो सकते हैं, नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं आप इस वीक। अगर हम फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है आपका ये वीक एवरेज जाने वाला है, ना कुछ बहुत पॉजिटिव होगा ना कुछ बहुत नेगेटिव होगा, तो उसमें संभल के चलिएगा। अगर हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो एंजल्स आपको ये मैसेज दे रही हैं कि कहीं ना कहीं लुक फॉर अ साइन। एंजल्स आपके अराउंड हैं, आपकी डिवाइन एनर्जीज, आपके बिलीफ, जिसमें भी आप जिस पावर में बिलीव करते हैं वो आपके आसपास हैं, वो आपको साइंस दे रहे हैं, वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं, इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो अपने आसपास थोड़े अवेयर और अटेंटिव रहिएगा ताकि आप उन साइंस को कैच कर पाएँ और उस एंजलिक गाइडेंस को अपनी लाइफ में सही तरीके से यूज़ कर पाएँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं धनु राशि वालों की ओर। तो आपके लिए ये वीक क्या एनर्जीज है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपकी प्रोफेशनल एनर्जी से। तो प्रोफेशनली मुझे काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं ओवरसीज़ ट्रैवल, ओवरसीज़ एक्सपेंशन की एनर्जी भी है। आप एकम्प्लिश रहने वाले हैं, आप सक्सेस अचीव करने वाले हैं, आपके वर्क प्लेस पर आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, अवार्ड किया जाएगा। तो ये वीक टाइम वेस्ट करने का वीक नहीं है। जो भी आप करना चाह रहे हैं उस चीज़ पे डटे रहिए, करते रहिए, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम है नेम फेम करने का, इवन ओवरसीज़ एक्सपैंड करने का। पर्सनल लाइफ देखूं तो पर्सनल लाइफ में स्टार का कार्ड है, हर चीज़ पॉजिटिव रहने वाली है, रोमांस वाला वीक रहने वाला है, अटैचमेंट का वीक, इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल बॉन्डिंग का वीक रहने वाला है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अगर हम हेल्थ देखें तो हेल्थ में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव्ड रहने वाली है, बेटर रहने वाली है। थोड़े से अपने जेनिटल ऑर्गन्स का ध्यान रखिएगा, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आने के चांसेस, फीमेल्स में हार्मोनल इश्यूज़ होने के चांसेस हैं, तो उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर हम आपके लिए आपके फाइनेंसेस देखें तो फाइनेंसेस भी मुझे ऐसा लग रहा है कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड गेन आ सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अनएक्सपेक्टेडली आपका पैसा जा भी सकता है, तो फाइनेंसेस को थोड़ा संभाल के रखिएगा। अगर हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें
तो एंजल्स आपको ये कह रही हैं कि सक्सेस आपके लिए हर तरह से सक्सेस आने वाली है, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर चीज़ में ग्रोथ, पॉजिटिविटी एंड सक्सेस है आपके लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की यानी कैप्रिकॉन्स की। तो आपके लिए ये वीक की एनर्जी प्रोफेशनली अगर मैं देखूं, वर्ल्ड की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। कहीं ना कहीं जो पुराने स्ट्रगल्स थे, सिचुएशनरी प्रॉब्लम्स थी, वो ओवरकम हो जाएंगी। आपको हर तरफ से सक्सेस आने वाली है, अचीवमेंट आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है, सपोर्ट हर डायरेक्शन से मिलने वाला है। अगर आप किसी अपने कलीग से, अपनी पार्टी से, अपने क्लाइंट से सपोर्ट सीख कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत सही टाइम है यूटिलाइज़ करने का। अगर मैं पर्सनली देखूं तो पर्सनली ये वीक कहीं ना कहीं अपने पार्टनर पे थोड़े से एफर्ट्स लगाने का टाइम है, थोड़ा उनको टाइम देना है, कहीं ना कहीं एकदम इग्नोर नहीं करना अपनी पर्सनल लाइफ को, उसमें भी बैलेंस में चलिएगा, टाइम मैनेज कीजिएगा एंड थोड़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच लाइएगा। आप थोड़े रिजिड रह सकते हैं, आपको ये लग सकता है जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी ओपिनियन है वही सही है, लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिएगा, सामने वाले की ओपिनियन और उनकी चीज़ें भी सुनिएगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो हेल्थ वाइज देखूं तो मुझे हेल्थ पॉजिटिव दिख रही है। थोड़ी वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग होने के चांसेस हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ने के चांसेस हैं, तो बस उसका ध्यान दीजिएगा। अगर फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है ये वीक अच्छा है, आपको सपोर्ट आ सकता है। अगर आप कहीं से सीख कर रहे हो फाइनेंसेस, वहाँ से आपको फाइनेंसेस मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं आप अगर लोन फाइनेंस करना चाह रहे हैं, किसी से हेल्प लेना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ भी पॉजिटिव है आपके लिए। अगर हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपके लिए ये एनर्जी लेकर आई हैं कि आपके लिए भी यही है कि लुक फॉर अ साइन। आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके प्रोटेक्टिव एंजल्स हर तरफ हैं, आपके अराउंड हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं हर तरीके से एक साइन दे रहे हैं, इंडिकेशंस दे रहे हैं। आपके लिए चीज़ें ऐसे होंगी जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होंगी, तो ऐसी चीज़ों में अटेंटिव रहिएगा, उन सिग्नल्स को, उन साइंस को कैच कीजिएगा और आगे बढ़िएगा, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अब बारी आ गई एक्वेरियंस की यानी कुंभ राशि वालों की। तो आपका वीक देखें कैसा है। प्रोफेशनली अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनली थोड़ा केओटिक वीक रह सकता है, काम ज़्यादा आ सकता है, इन्फ्लो ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा मेस क्रिएट हो सकता है आपके काम पर। पुरानी कोई चीज़ जो लटक रही हो वो ख़त्म हो सकती है, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग का टाइम हो सकता है, जिसके कारण भी केओस और क्लटर रह सकता है आपकी वर्क प्लेस पे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपना टेम्परामेंट इस वीक ज़रूर कंट्रोल रखना है। आपका थोड़ा सा हाई रह सकता है, थोड़ा हॉट हेडेडनेस रह सकती है, उसको कंट्रोल रखिएगा। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए चॉइसेस आ सकती हैं, मल्टीपल चॉइसेस आ सकती हैं। आप पुरानी चीज़ों को लेकर रिग्रेट ला सकते हैं अपने दिमाग में, पुरानी चीज़ों को याद कर सकते हैं, नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं। पार्टनर के साथ एक डिस्टेंस आ सकता है, मेंटली एक डिस्टेंस आ सकता है कि आप पुरानी चीज़ों को ज़्यादा याद करें, तो उसमें थोड़ा सा संभल के चलिएगा, बैलेंस में चलिएगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ पर इस वीक थोड़ा खर्चा हो सकता है, हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं ऑपोजिट हो सकता है, आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी हेल्थ में, मूड स्विंग्स भी बढ़ सकते हैं, हेल्थ पर खर्चा भी हो सकता है। फाइनेंशियली अगर मैं देखूं तो ये वीक फाइनेंशियली अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं से इन्फ्लो आ सकता है, इन्फ्लो फोर्सी कर सकते हैं, कोई प्रॉफिट फोर्सी हो सकता है, तो आपको कैश, लिक्विड कैश मिल सकता है इस वीक। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेनिंग वीक रह सकता है, मेंटली ड्रेनिंग वीक रह सकता है, तो उसमें संभल कर चलिएगा। आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो आपकी एंजलिक गाइडेंस सक्सेस की है कि कहीं ना कहीं ये वीक ऐसा जाने वाला है, बट आगे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपके लिए चीज़ें पॉजिटिवली वर्कआउट करेंगी। तो इस वीक को थोड़ा सा अच्छे से निकालिएगा, बैलेंस में निकालिएगा, तो आगे जाकर सक्सेस आपके लिए ज़रूर गारंटेड है। अब हम बात करेंगे हमारी आखिरी राशि यानी मीन राशि पाइसेस की। तो आपके लिए ये वीक देखें क्या एनर्जीज़ लाया है। प्रोफेशनली अगर मैं देखूं तो प्रोफेशनली आपके लिए कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, आप ओवर एम्बिशियस हो सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को कंट्रोल में रखिएगा, टाइम से पेशेंटली चीज़ों से डील कीजिएगा, एकदम हर चीज़ में जंप मत कीजिए, वन एट अ टाइम अप्रोच लेकर चलिएगा, तो अपनी ओवर एम्बिशियसनेस को पॉजिटिवली चैनलाइज कीजिएगा।
अगर हम पर्सनली देखें तो पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कोई पुरानी प्रॉब्लम ख़त्म होकर एक फ्रेश स्टार्ट होने का टाइम है, पार्टनर से इमोशनल सपोर्ट मिलने का टाइम है, कहीं ना कहीं एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट होने का टाइम है, नॉस्टैल्जिया का टाइम है। तो पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा एफर्ट्स डालिएगा, पुरानी चीज़ों को लेट गो कीजिएगा और अपने पार्टनर के साथ अच्छा पॉजिटिव टाइम स्पेंड करेंगे तो पर्सनली भी आपकी लाइफ और ग्रो होने वाली है। अगर हम हेल्थ देखें तो हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कोई पुरानी प्रॉब्लम ख़त्म होकर बेटर होने के चांस है। अगर कोई पुराना लंबी बीमारी खिंच रही है तो वो ख़त्म हो जाएगी इस वीक, वो आप उससे क्योर कर जाएंगे। अगर फाइनेंशियली देखूं तो फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है ये वीक बहुत अच्छा जाएगा, पार्टीज़ वाला वीक हो सकता है, आपकी पुरानी सेविंग्स आपके काम आ सकती हैं, बट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होना है। अगर हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स ये कह रही हैं आपके लिए कि कहीं ना कहीं हेल्थ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा और चीज़ों को बैलेंस में लेकर चलिएगा। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर चीज़ पर फोकस कीजिएगा, हर चीज़ को प्रायोरिटी दीजिएगा। तो ये था हमारा वीकली प्रेडिक्शन। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीक उस वीक की प्रेडिक्शन के साथ। तब तक हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये प्रेडिक्शन कैसी लगी, आपके साथ ये प्रेडिक्शन रेजोनेट की कि नहीं, और ऐसे ही और जानकारी के लिए जुड़े रहे कुंडली टीवी के साथ। नमस्कार।